अगर 300 का वैक्सीन का बंदोबस्त है तो 300 लोगों को बुलाना चाहिए ना, सब लोग सारे बैंकर्स को बुला लिए। गवर्नमेंट है ना, वो अपना नेता जो भी है ना, वो बुरे वक्त में काम नहीं आते हैं। सब लोग अपना घर में सेफ हैं। कोई सुविधा नहीं है। सब क्या सोशल डिस्टेंस देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, सब एक दूसरे में सटे हुए हैं। हमारे कष्ट को देखने के लिए कोई नहीं है। ना क्राउड है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसडी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के चाणक्य होटल के बगल में। कोविड की जो है वो 18 से 44 साल की टीका की शुरुआत हुई। वो भीड़ देखिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस का एक तरफ सरकार लगातार प्रचार प्रसार कर रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, लेकिन ये सोशल डिस्टेंस का कहीं से पालन होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोग जो है वो लंबी कतार में खड़े हैं और करीबन कितने देर के बाद पहुँचे हैं यहाँ तक कितनी देर हुई? सर 1.5 आवर हो गया हमारा। हाफ एन आवर, 1.5 आवर, 1.5 घंटे हो गया है। 1.5 घंटे। क्या लग रहा है कि ये सोशल डिस्टेंस का पालन हो पा रहा है? नो सर, इसमें तो एकदम भी नहीं हो पा रहा है। क्या कोरोना से भी हमको लग रहा है कि ज़्यादा है यहाँ। और बैंक जो भी मैनेजमेंट यहाँ किया है वो गलत किया है। बैंक बाई बैंक होना चाहिए, बैंक बाई बैंक सबको मैसेज जाना चाहिए, स्लॉट बाई स्लॉट होना चाहिए। इन्हें कि एलडीएम क्या कर दिया कि पूरे बैंक वाले को एक बार मैसेज करके एक ही हॉल में बुला लिया। कितने देर से आप खड़े हैं यहाँ? हम तो 9 o'clock यहाँ आए थे, मॉर्निंग 9 o'clock वहाँ घुसे थे। हम 11 o'clock लाइन में लगे थे। अभी जाकर के मेरा नंबर आया, अभी ऑथेंटिक फेल हो रहा है उसमें भी। ये पूरे बैंक के स्टाफ के लिए, पूरे ऑल बैंक का स्टाफ है। तो देखिए ये बैंक कर्मियों के लिए ये यहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। और लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सोशल डिस्टेंस का कितना पालन हो पा रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे से इतने क्लोज खड़े हैं आपस में सट के, क्योंकि सुबह से कतार में ये लोग खड़े हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किन्हीं का नंबर आया है, किन्हीं का नहीं आया है। यहाँ पे वैक्सीन लगाने की होड़ लगी हुई है और सुबह से ही बैंक कर्मी जो है यहाँ पर खड़े हैं। और लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे कि कितने देर पहले से खड़ी हैं। कितने देर पहले? 2 घंटे पहले आई हूँ। 2 घंटे। जी हाँ। क्या लग रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो पा रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इतना खड़े खड़े पैर में बहुत दर्द हो गया, तो बैठना पड़ गया मेरे को। तो कोई सुविधा नहीं है। सब क्या सोशल डिस्टेंस देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, सब एक दूसरे में सटे हुए हैं। देखिए यहाँ जो बैंक कर्मी हैं उनके लिए यहाँ पर रखा गया है, टीका केंद्र बनाए गए हैं। और टीका केंद्र जो बनाए गए हैं उससे कितना सोशल डिस्टेंस का पालन हो पा रहा है, ये तस्वीर आप देखने के बाद समझ जाएंगे कि एक तरफ सरकार जो है लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तमाम वो चीज़ें प्रचार प्रसार हो रही है। लेकिन जब टीका केंद्र पर लोग पहुँच रहे हैं तो उनकी जो कमियाँ हैं वो दिख रही है, क्योंकि इस सोशल डिस्टेंस का कहीं से पालन होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर जिला अधिकारी के द्वारा और बैंक कर्मियों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके लिए ये होड़ लगी हुई है। क्योंकि सुबह से ही काउंटर खोले गए हैं और लोग जितना अंदर भीड़ देख रहा है उतना ही बाहर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोग लाइन में काफ़ी देर से खड़े हैं। कितना देर हो चुका है? जी नमस्ते। कितना देर से खड़े? ये हम लोग लगभग 11 बजे से खड़े हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि हम लोग समाज के एक बहुत ही ज़रूरी अंग हैं, लेकिन सरकार ने किसी भी रूप में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, बैंकर को नहीं समझ सकती। हमने अपने कई साथियों को खोया है। हम डटे रहे हैं पिछले लॉकडाउन में भी, इस लॉकडाउन में भी हम अपने ड्यूटी समय पे जाते हैं। हमारे घर में भी परिवार होता है, लेकिन समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को ना केंद्र सरकार अपने किसी भी रूप से देख पा रही है, ना राज्य सरकार देख पा रही है। और आपको दिख रहा होगा ये सारे लोग डरे हुए हैं, इसलिए लाइन में खड़े हैं। मैं 11 बजे से खड़ा हूँ, कुछ लोग 10:30 से खड़े हैं, 9 से खड़े, क्योंकि हम भी डरे हुए हैं। और हम आज क्यों खड़े हैं छुट्टी के दिन? क्योंकि कल हमको वापस से आप लोगों के मदद करने के लिए बैंक का दरवाज़ा खोलना है, ताकि आपको कोई कष्ट नहीं हो। लेकिन हमारे कष्ट को देखने के लिए कोई नहीं है। ये जो हम लोग कराए हैं ये बैंकर लोग ने बैंकर लोग के लिए ही कराया है। लेकिन इसमें किसकी गलती मानते हैं? ये जो व्यवस्था की गई है इससे किसने करी है? बैंक हमने करी है व्यवस्था। किसके लिए की है? हम अपने लिए की है। हमारे लिए किसी सरकार ने व्यवस्था नहीं करी है। ये व्यवस्था मैंने किया है। किसके लिए किया? अपने लिए किया। आपने उसके लिए मेरे लिए क्या किया? एज अ प्रेस आपने क्या किया मेरे लिए? एज अ सरकार मेरे लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये जो भी व्यवस्था आपको ख़राब दिख रही हो, बत्ती नहीं हो, एसी नहीं हो, लाइन में लगे हो, ये हम लगा रहे हैं। हमने किया है, अपने लिए किया है। आपने कुछ नहीं किया है। बस आप यहाँ पर बाइट्स ले रहे हैं और बाहर जाके आप टीवी पे दिखाएंगे। आपने, प्रेस ने क्या किया है बैंक के लिए? आपने हमारे लिए क्या किया?
सरकार ने हमारे लिए क्या किया, केंद्र सरकार ने हमारे लिए क्या किया। क्या कर सकती है आपके आप दिखाइए लिए? मैं दिखाता तो हूँ, पूछिए सरकार से कि आपने सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये पूछिए तो मैं आया हूँ। पूछिए कि ये पूरे जनों के लिए आपने क्या किया है। आप इनको बोलते हैं आप दुकान खोलो, आप जाओ, लोगों को सेवा करो, लाइन में खड़ा नहीं होने दो, वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग करो। हम बीमार हो रहे हैं, हम मर रहे हैं। सरकार जो वादे कर रही है कि स्कूल में, कॉलेजों में, तमाम जगहों पर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भीड़। बैंक में नहीं है ना सर, बैंक कर्मी के लिए व्यवस्था नहीं है ना। आज हम लोग का हॉलीडे है, इसलिए हम लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। कल से मेरा हम लोग का फिर से ड्यूटी है ना, 10 से 2 है हम लोग का ड्यूटी चल रहा है, वर्किंग आवर है। हम लोग यहाँ कहाँ वैक्सीन ले पाएंगे, आज छुट्टी है इसलिए हम लोग सब लोग लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए। आज एक दिन का प्रोग्राम था इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ है। अगर बैंकर के लिए अगर अलग से कुछ व्यवस्था किया जाता वैक्सीन के लिए तो और अच्छी व्यवस्था हुई तो और अच्छा रहता। बैंकर्स कर्मियों के लिए है, लेकिन सरकार ने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि इनकी डेली ड्यूटी जाना है, इन्हें समय पर पहुंचना है और लोगों की सेवा करना है, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये भीड़ जितनी आप देख रहे हैं, हम आपको साफ तौर से दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा है उसमें कमी भले आ गया है, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि कोरोना का आंकड़ा कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए सरकार लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, वादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं से देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है इस भीड़ को देखने के बाद कोरोना से बच सकते हैं या कोरोना को बुला रहे हैं? दोनों है ना, कोविड का इंजेक्शन तो लगवाना ही है, वैक्सीनेशन कराना नहीं है, थोड़ा सा तो रिस्क कवर करना ही होगा ना। कोई और वे आउट हो तो आप बताओ, कोई वे आउट है? लेकिन सरकार इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है। व्यवस्था कर रही है, लोग ज़्यादा हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स कम है, ये तो सबको पता है ना, वैक्सीनेशन सेंटर्स कम है। आप देख लो क्राउड को। देखिए, ये जो भीड़ देख रही है वो साफ तौर से पता चल रहा है। मैम कुछ देर पहले गुस्से में थी, बाहर आप यहाँ अगर 300 का वैक्सीन का बंदोबस्त है तो 300 लोगों को बुलाना चाहिए ना, सब लोग सारे बैंकर्स को बुला लियो। इतनी धूप में लोग 2-2 घंटे बाहर खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 300 वैक्सीन है। ऐसे नहीं होता है ना यार, पहले बता दो, लोग अपना परेशान हो हैं। और ऐसा तो नहीं है यहाँ इतना मेहनत के बाद बैंकर्स लोग दिन भर कस्टमर की सेवा करते हैं और ये हालत है अब। लेकिन आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ दिख रही है, क्योंकि ये मैसेज हम लोगों को सर्कुलेट हुआ था कि आज यहाँ 11 बजे से होगा वैक्सीन। बैंकर्स की व्यवस्था किसकी ओर से की गई है? बैंक्स के कर्मियों के, बैंकर के द्वारा किया गया है या सरकार के? सरकार के द्वारा ही था, बैंक के लिए, बैंकर्स के लिए था सर, यही इन्फॉर्मेशन। देखिए ना, मैसेज भी है हमारा। और कहीं व्यवस्था हर दिन लेने की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इतनी जगह सेंटर नहीं, सेंटर्स पे 18 to 45 वाले को दे कहाँ रहे हैं, कोई कहीं नहीं है वैक्सीन। यही अभी बैंकर्स के लिए बोला गया था कि अबव 18 को देंगे, तो यहाँ इतनी भीड़ लगी है। तो देखिए, ये मैम जो है कुछ देर पहले बाहर में गुस्से में थी, क्योंकि 300 लोगों को ही देना है और ये भीड़ साफ तौर से पता चल रहा है। पूरे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो भीड़ जो है वो नज़ारा, कोरोना को लोग बुला रहे हैं। ये कोरोना से बच सकते हैं या इस भीड़ को देखने के बाद लगता है कि कोरोना से खुद कोरोना के आंकड़े बढ़ जाएंगे? देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि बढ़ेंगे ही, क्योंकि इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए थी, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए था कि इस स्लॉट में इस बैंक वाले को इतने टाइम तक हम देंगे और जो जो लेना चाहते हैं वो इस स्लॉट में आके ले ले बैंक वाले। बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि इतना क्राउड है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, 11 बजे से लाइन में खड़े हैं और अब उन लोगों ने बोला कि वैक्सीन्स भी नहीं है। सो ये चीज़ें मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जब उन्होंने बोल दिया और मैसेज किया है सबको कि आज वैक्सीनेशन होने वाली है, तो प्रॉपर तरीके से उन्हें देना चाहिए था कि इस बैंक को, इस ब्रांच को इस तरीके से स्लॉट्स वाइज। बट यहाँ का सिचुएशन तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप आप बोल सकते हो। तो देखिए, ये तस्वीर देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये भयावह यहाँ पर स्थिति है, क्योंकि जो बैंकर्स के लिए ये व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर इतना सोशल डिस्टेंस का पालन हो पा रहा है कि हम आपको दिखाने में असमर्थ है, कि क्योंकि कोरोना जिस तरह से आंकड़े भले कम हो रहे हैं, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे। इस स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप कोरोना को बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग भले
बचने के लिए वैक्सीन लेने आए हैं, लेकिन इस भीड़ को अंदर से लेकर बाहर तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कोरोना के जो वैक्सीन लेने की होड़ लगी हुई है बैंकर्स के, तमाम वो बैंकर्स पटना के जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी वैक्सीन लेने के लिए लाइन में कतार में खड़े हैं कि अब मेरा नंबर आएगा और हम अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 300 लोगों की ही व्यवस्था की गई है और आज जो है वो छुट्टी का दिन है क्योंकि ईद का त्यौहार है, तो बैंकर्स भी छुट्टी पे हैं, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि वो भीड़ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए इस वजह से दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या लगता है इस भीड़ को देखने के बाद कोरोना के आंकड़े में कमी आएगी? आपको क्या लगता है इससे सर? आपको लगता है बीइंग, आपको भी तो लगना चाहिए ना कि इस भीड़ से तो और संक्रमण बढ़ने का खतरा ज़्यादा है। लेना मैंडेटरी है इसलिए हम लोग आए हैं, बट इस भीड़ को देखते हुए हमें नहीं लगता कि आज हम लोग ले पाएंगे। सरकार इतने जगह सेंटर खोली है, लेकिन आज क्यों आप इतने भीड़ में क्यों पहुंचे? हम तो बैंक की तरफ से हमारे पास मैसेज आया था, हम तो बैंक के एम्प्लॉई हैं, तो हमारे तरफ से मैसेज आया था। सरकार में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पे वैक्सीनेशन जाते ही तुरंत मिल जाएगा, चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का कमी है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का कमी है। और जो भी गवर्नमेंट है ना, वो अपना नेता जो भी है ना, वो बुरे वक्त में काम नहीं आते हैं। सब लोग अपना घर में सेफ हैं। लेकिन इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? ये जो व्यवस्था की गई है, हम अपने आप को दोषी मांगते हैं। कोरोना पता था कि आपको कि हो जाएगा, तो हम अपने आप ही को दोषी मानते हैं। बाकी गवर्नमेंट व्यवस्था की बात नहीं कर रहा। व्यवस्था क्या, आपके सामने व्यवस्था है सर। हम यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं ना। तो देखिए, ये व्यक्ति ने साफ तौर से कहा कि मैं सेफ महसूस नहीं कर रहा हूं, कि जो कतारें हैं अंदर की और बाहर की वो साफ झलक रहा है। इस कोरोना के आंकड़े जिस तरह से भले ही अभी कम दिख रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन का जो पीरियड है उससे साफ भले सरकार इस पे कंट्रोल कर ले, लेकिन जहां भी वैक्सीन लेने की होड़ लगी है और सरकार ने ये आदेश जारी किया कि 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीन लगने की शुरुआत जैसे ही हुई, वैसे ही भीड़ का जो है वो भी कतार सुबह से ही लगातार बढ़ने को दिख रहा है। तो ये साफ तौर से देखने के लिए मिला। आप तस्वीरों में देखें कि किस तरह से लोग जो है भले अंदर में खड़े लाइन में कि मैं कोरोना से बच सकूं, इस वैक्सीन को लेने के बाद इस महामारी को, इस चैन को तोड़ सकूं, लेकिन इस भीड़ में भले कोरोना को लोग अपने आप को भले नहीं बचा पाए। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखने के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10 डी न्यूज़।